हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर अकेडमी के एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपको जैसे पता ही है कि हमने एचपी पुलिस के लिए स्पेशल सीरीज़ शुरू की है। एचपी पुलिस के लिए जो स्पेशल सीरीज़ शुरू की है हमने, उसमें हमारा ये मॉक टेस्ट नंबर 3 होने वाला है। ओके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे जितने भी मॉक टेस्ट हैं उसको हम अटैम्प्ट कर चुके होंगे और आपके अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। ओके। और जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम रेगुलर क्लासेस आपको देंगे एचपी पुलिस के लिए, चाहे रिस्पॉन्स कैसा मर्जी रहे। तो इसी मोटो के साथ आगे बढ़ेंगे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके। और इसी के साथ आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारा स्पेशल मर्जर है परीक्षा ऐप के साथ। ओके। परीक्षा ऐप के साथ हमने स्पेशल मर्जर किया है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके तहत अगर आप वहाँ पर VR50 ये कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो उससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ अगर आप वहाँ से बाई करते हैं तो आपको सीधा सीधा 50% ऑफ वहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस मौके का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वहाँ पर जो है फ्री एक आपको टेस्ट भी अवेल कर दिया गया है एचपी पुलिस से रिलेटेड, तो उसको भी ज़रूर से अटैम्प्ट करें ताकि अपनी जो है आप आकलन कर सकें कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। ओके। तो इस टेस्ट में टोटल 46 क्वेश्चन होने वाले हैं। ओके। इसमें 20 जो क्वेश्चन रहेंगे वो हिंदी से रिलेटेड रहेंगे, बाकी इंग्लिश और जीके से रिलेटेड रहेंगे। बाकी मैथ के लिए डेडिकेटेड वीडियो आपको आगे मिल जाएगी। ओके। ज़्यादा टाइम ना गवाते वीडियो शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निर्वसित में प्रत्यय है। इनमें से ऑप्शन में से आपको छांटना है कि निर्वसित में से प्रत्यय कौन सा है। तो इसमें इत प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके टेस्ट में, क्योंकि आपको पता ही है कि बाकी इंग्लिश जीके और मैथ तो सभी करेंगे, बाकी आपकी जो कट ऑफ क्लियर करने में मदद करेगी वो हिंदी करेगी। तो हिंदी पे ज़्यादा जोर देंगे हम। ओके। घ का उच्चारण स्थान क्या है। घ का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों। जब भी आप उच्चारण के लिए पूछा जाएगा तो क च ट त प ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है। तो ये इससे घ जो जो ये इसका स्वर कहाँ से निकलता है, कंठ से, कंठ से निकलता है ये। ओके। नेक्स्ट, स्वरों के कितने भेद होते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों। इतना आसान क्वेश्चन कभी कभी आपको देखने को मिलता है, तो आपने ज़्यादा खुशी में ये गलत नहीं करना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। तीन स्वरों के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ओके। समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग क्या कहलाती है, बड़वा नल, बड़वा नल कहलाती है। ओके। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, स्त्रोत। बाकी सब में कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं, कुछ ना कुछ अशुद्धता है इनमें, तो स्त्रोत यहाँ पर ठीक लिखा हुआ है। नेक्स्ट, समास के कितने भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं समास के दोस्तों, 6 भेद होते हैं समास के। हिंदी से रिलेटेड जो छोटी मोटी जो व्याकरण जो आपको है वो सब आपको ज्ञात होनी चाहिए, सब उसकी जानकारी आपको रहनी चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको हिंदी के बहुत ही बेसिक लेवल के पूछे जाते हैं, पर बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि इनको ठीक करें लोग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, अपभ्रंश से। तो इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा, अपभ्रंश से। अपभ्रंश से हुआ है हिंदी भाषा का जन्म। जहाँ के पाँव ना फटे बियाई, सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ क्या है। तो लोकोक्तियाँ की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ऐसे ऐसे अगर आपसे कोई इस तरह की लोकोक्ति पूछ ले तो आपको आसानी से इसका ऑप्शन टिक कर सकें। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिसके सिर पर ऊपर बीतती है वही जानता है। जहाँ के पाँव ना फटे बियाई, मतलब जिसके पाँव की जो है एड़ियाँ नहीं किसी हों, वो किसी की जो है क्या बोलते हैं पीड़ या फिर दर्द को नहीं समझ सकता। ओनली द वेयर नो वेयर द शू पिंचेस, जिस तन लागे वो तन जाने, ये भी इसका मुहावरा बन सकता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, स कौन सा व्यंजन है। स कौन सा व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है। स जो है ऊष्म व्यंजन है। ओके। आँख सेकने का सही अर्थ है। आँख सेकने का सही अर्थ क्या है, सुंदर वस्तु को देखते रहना। ओके। सुंदर वस्तु को देखते रहना क्या कहलाता है, आँख सेकना। ज्ञान होना एक अलग बात है, लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग करना आना ये दूसरी बात है। यह वाक्य क्या है, किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों, ये संयुक्त वाक्य है। जो वाक्य दो जो हैं वाक्यों को जोड़े उसमें क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है वो। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो नहीं वाले जो होते हैं इनको आपने अच्छे से पढ़ के आंसर देना है। इसमें आपको उदाहरण जो नहीं है वो सिलेक्ट करना है।
तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ। ठीक। सत्यान्वेषी शब्द के लिए एक वाक्य है। सत्यान्वेषी शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा हो जाएगा, सत्य की खोज करने वाला। सत्य की खोज करने वाला क्या कहलाता है, सत्यान्वेषी। ठीक है। नेक्स्ट, वह महान उपदेशक है में विषय है। वह महान उद्देश्य है, इसमें विषय क्या है दोस्तों, उपदेशक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, उपदेशक है इसमें क्या, विषय। निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी वर्ण का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन देखने को मिलता है जिसमें नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ताकि आपको थोड़ा पजल किया जाए। तो इसमें त जो है वो क्या है, वर्ण स्पर्श संघर्षी वर्ण का उदाहरण नहीं है। सीता राष्ट्रगान गा रही है, इस वाक्य में कारक है। सीता राष्ट्रगान गा रही है, इसमें क्या है, कर्म कर रही हो, तो ये क्या है, कर्ता कर्म कारक। ठीक है, कर्ता कर्म कारक हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या है, चतुर्मुखी। चतुर्मुखी समास जो है ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अगला, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या है, सोना। सोने के लिए कोई कर्म नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, तो सोना क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। चिकित्सा शब्द डैश संज्ञा का उदाहरण है। चिकित्सा शब्द खाली जगह संज्ञा का उदाहरण है, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्न में से तद्भव शब्द का उदाहरण है। तो तद्भव शब्द का उदाहरण क्या है दोस्तों, कपड़ा। बहुत ही आसान। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा उसकी ओर बढ़ेंगे। तो फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर जो है एफिडेविट के आपको अलग अलग स्पेलिंग दी गई हैं, तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग कौन सी हो जाएगी, AFFIDAVIT, एफिडेविट। एफिडेविट, क्लियर। तो ये आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। सिनोनिमस क्या होते हैं दोस्तों, सिनोनिमस में आपको बताना है कि इसके समानार्थक शब्द कौन सा होगा। ओके, तो मैसिव का समानार्थक क्या हो जाएगा, बड़ा, ह्यूज। ओके, मैसिव क्या होता है, बहुत बड़ा, क्लियर। अगर आपसे इससे पूछता कि एंटोनिमस क्या होगा इसमें, तो एंटोनिमस क्या हो जाता है इसमें, लिटिल, क्लियर। आगे एंटोनिमस ऑफ फॉर ब्यूटीफुल इज। तो यहाँ पे आपको, अगर आप पिछला क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इसको आप अच्छे से लगा पाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा, अगली। ब्यूटीफुल का अगली हो जाता है। पर्सन हु डू नॉट बिलीव इन, डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो भगवान की जो है उपस्थिति को नकारे, हिंदी में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, नास्तिक। और अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, एथिस्ट। एथिस्ट, क्लियर। नेक्स्ट, टू क्राई वॉल्फ मीन्स। टू क्राई वॉल्फ मीन क्या होता है दोस्तों, टू गिव फॉल्स अलार्म। ओके, आपने भेड़ वाली स्टोरी सुनी होगी। तो एक भेड़ पालक जो था वो हर रोज़ बोलता था कि क्या हो गया, भेड़ी आ गया, भेड़ी आ गया। एक दिन सच में भेड़ी आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, टू क्राई वॉल्फ, यानी कि गलत अलार्म या फिर गलत सूचना प्रदान करना। नेक्स्ट, रवि सेड टू द जज, आई डू नॉट कमिट दिस क्राइम। ओके, तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है ये, क्लियर। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, रवि सेड टू द जज दैट ही हैड नॉट कमिटेड दैट क्राइम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो आपको थोड़ा सा ज्ञान इंग्लिश ग्रामर का भी होना चाहिए, तभी आप सारे क्वेश्चन ठीक कर पाएंगे। नेक्स्ट, एनिमल हु लिव इन हर्ड्स। एनिमल हु लिव इन हर्ड्स, या फिर जो झुंड में रहते हैं उन जानवरों को क्या कहते हैं, ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस कहा जाता है जो जानवर झुंड में रहते हैं, हर्ड में रहते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, इसमें आपको इसको सीक्वेंस में लगाना है। व्हेन ही या फिर PQRS, इसको सीक्वेंस में लगाना है आपने। ओके, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, RQPS, यानी कि हर्ड द यू एंड क्राई एट मिडनाइट। उसके बाद क्या होगा, ही हैज़ नर्वस एंड, उसके बाद डिड नॉट नो। ओके, उसके बाद व्हाट टू डू। ठीक है, वो नर्वस था कि उसको पता नहीं लगा उसने उसको क्या करना चाहिए। ठीक है। सिलेक्ट द पेयर विच हैज़ द सेम रिलेशन विद लाइट ब्लाइंड। तो लाइट जैसे ब्लाइंड के साथ रिलेशन है वैसा और किसके साथ है, स्पीच डम, क्लियर। स्पीच डम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, द बॉय लाफ्ड एट द बेगर। ओके, तो ये भी क्या है, एक क्वेश्चन है इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है ये भी, क्लियर। और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, द बेगर वॉज लाफ्ड एट बाय द बॉय। बेगर वॉज लाफ्ड एट द बॉय, क्लियर। रोहानी गॉट डैश
एज एन ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो रिहानी गॉट, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है? गेट, गॉट, गॉट। तो ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो इसमें क्या है? गेट गॉट गिवन। तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? बी, अपॉइंटेड। सेकंड फॉर्म लगेगी इसके आगे भी। क्लियर? पूरा पास्ट टेंस है तो इसमें सेकंड फॉर्म ही लगेगी। नेक्स्ट, इंडिया इज प्लानिंग डैश मैनी एटॉमिक प्लांट टू बी जनरेटेड पावर। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें भी जो है ये सेकंड फॉर्म लगेगी, टू बी बिल्ड। ओके, बिल्ड, बिल्ड, बिल्ड। तो ये इसमें भी थर्ड फॉर्म लगेगी इसमें मेनली। फाइंड द एरर, द हाउस हैज़ बीन बिल्ट इन 2012। इसमें आपको एरर निकालना है। ओके, तो एरर इसमें क्या हो जाएगा? हैज़ बिल्ड, हैज़ बीन। तो इसमें क्या होगा? हैड बीन होगा इसमें, क्योंकि पूरा जो है ये पास्ट में बोला जा रहा है। अगर क्या हो जा रहा है? द हाउस हैज़ बीन बिल्ट इन 2012 की बात हो रही है तो ये पास्ट में जाएगा। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू ट्रांसफॉर्म सेंटेंस फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव। माई आई साइट इज बैड। ओके, तो इसको आपको क्या बनाना है? नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है। क्लियर? तो इसमें क्या हो जाएगा? माई आई साइट इज नॉट गुड, माई आई साइट इज नॉट गुड। क्लियर? अगर आप ये लिखते माई आई साइट इज नॉट बैड, तो ये पूरा सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, अफर्मेटिव से नेगेटिव नहीं होता। तो इसमें इसको आपको नॉट बैड की जगह गुड यूज़ करना पड़ेगा। आगे, नन ऑफ द स्टूडेंट डैश अलाउड टू एंटर हॉल बिफोर द प्रिंसिपल आस्क देम टू डू सो। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? वॉज। नन ऑफ द स्टूडेंट वॉज अलाउड, आपको पता ही है वॉज के साथ, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। फोर अल्टरनेटिव आर गिवन टू फोर अल्टरनेटिव आर। गिव द ईडियम, ईडियम या लोकोक्ति जिसको कहते हैं, फेज अंडरलाइन द सेंटेंस, चूज द अल्टरनेटिव विच express the meaning of the idiom or phrase. I have not struck with death. I have not struck with the death. ओके, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों I have no dealing with. ओके, I have no dealing with, या फिर उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है मेनली। आगे नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा जनरल साइंस सेक्शन। तो इसमें देख लेते हैं, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होता है? जल। ओके, वाटर प्राप्त होता है। नेक्स्ट, पैरामीटर डैश को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो पैरामीटर किसके लिए यूज होता है? उच्च तापमान। ओके, अगर आपसे तापमान के लिए पूछेगा तो थर्मामीटर होता है। ओके, अगर आपसे पूछेगा रिक्टर स्केल, तो इसके लिए कौन सा होता है? भूकंप को नापने के लिए रिक्टर स्केल होता है। अगर आपसे पूछेगा कि जो हमारा जो आर्द्रता है या फिर ह्यूमिडिटी है, उसके लिए कौन सा होता है? हाइग्रोमीटर। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक जेनेटिक है? निम्नलिखित में से कौन सा जो रोग है अनुवांशिक है? तो हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग जो है अनुवांशिक है। इसके साथ साथ डायबिटीज़ भी अनुवांशिक हो सकती है। क्लियर? डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाला कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम है। ओके, तो कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो है पीओपी जिसको वो कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट, हेरोइन का रासायनिक नेम है। हेरोइन का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? मॉर्फिन डाईएसीटेट। मॉर्फिन डाईएसीटेट इज द नेम ऑफ हेरोइन। नेक्स्ट, प्रथम परखनली शिशु का नाम था। प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? लुइस। लुइस नाम था प्रथम परखनली या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी का। चावल को पकाने में कहाँ सबसे अधिक समय लगेगा? आपको पता ही है, ये काफ़ी रिलेटेड है किससे? जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर हो, सॉरी जितना ज़्यादा वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा वहाँ पर उतना ज़्यादा टेम्परेचर इस्तेमाल किया जाएगा किसी भी खाने को पकाने के लिए। ओके, तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट पर। सबसे ज़्यादा चावल पकाने में कहाँ समय लगेगा? माउंट एवरेस्ट पर। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसको जाना जाता है? क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? यूक्लिना। यूक्लिना को जाना जाता है हरा प्रोटोजोआ के नाम से। ओके, मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड की वातावरण में मृत्यु हो जाती है क्यों हो जाती है दोस्तों? अगर जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड ले लें हम अपने शरीर में, तो जो है ये जो हमारा हीमोग्लोबिन जो रहता है, हीमोग्लोबिन के साथ ये रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना देगा जिसका नाम होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन।
ओके, उसकी उस उपस्थिति में होगा क्या दोस्तों, मेनली यह रक्त के, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने के लिए अयोग्य बना देता है। यानी कि हमारी बॉडी में क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई ही रुक जाएगी अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड लें। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलती है, मेनली जो हमारे जो व्हीकल रहते हैं या फिर गाड़ियाँ रहेंगी उनसे जो डायरेक्ट गैस निकलती है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट, एक अश्व शक्ति में होते हैं 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट, 746 वाट होते हैं 1 हॉर्स पावर में। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि, बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्योंकि अधिक कार्बन डाइऑक्साइड मोचन होता है। दिन में तो पेड़ ऑक्सीजन देते हैं परंतु रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ही आसान। वायु का मुख्य घटक है तो नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा हवा में नाइट्रोजन 78% तक नाइट्रोजन पाई जाती है, क्लियर। उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ये सब उससे कम होती हैं। बोन ऐश में होता है, बोन ऐश में क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है बोन ऐश में। नेक्स्ट, एक मिनट, हाँ, चूहों के विष का रासायनिक नाम है। चूहों में जो विष पाया जाता है उसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, जिंक फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड पाया जाता है चूहों में। अगर चूहा काट ले आपको तो काफ़ी जो है आपको सर्कमस्टांसिस सहने पड़ सकते हैं, काफ़ी पॉइजनस होता है जिंक फॉस्फाइड, क्लियर। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन, बहुत ही आसान, मीथेन गैस पाई जाती है बायोगैस में, CH4, क्लियर। नेक्स्ट, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है। बहुत ही बार पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो ये कौन सी गैस होती है, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस की वजह से हमें आंसू आते हैं। ओके, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप बताइए मेरे को कि आपको आउट ऑफ 46 कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए। आप कमेंट करके बताइए ताकि हम आपकी जो आपकी तैयारी है उसका आकलन कर सकें। ओके, तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त, धन्यवाद।